जो पिंड प्रकाश त्यागते हैं, प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य के उजाला पृथ्वी पर आता है। और चंद्रमा है, इस पर भी सूर्य का उजाला जाता है और चंद्रमा से टकराकर उजाला पृथ्वी पर आता है, तो हमें लगता है चंद्रमा प्रकाश दे रहा है, लेकिन बेटा चंद्रमा प्रकाश नहीं देता है। चंद्रमा खुद पृथ्वी जैसा ही है, उसके पास खुद का प्रकाश नहीं है, तो चंद्रमा भी दीप्त पिंड नहीं है, पृथ्वी भी दीप्त पिंड नहीं है, केवल सूर्य ही दीप्त पिंड है। समझ में आया? चंद्रमा रात को कैसे दिखाई देता है? रात को जब हम इधर होते हैं तो धरती पे अंधेरा होता है, इधर की साइड दिन होता है, इधर रात। धरती जो सूर्य के सामने होती है उस पर उजाला जाता है दिन, पीछे अंधेरा होता है रात। अब जब चंद्रमा हमारे ऊपर होता है तो सूर्य का प्रकाश यहाँ से जाता है चंद्रमा पे और उससे टकराकर पृथ्वी पर आता है, तो हमें लगता है चंद्रमा उजाला दे रहा है, जबकि चंद्रमा खुद सूर्य के प्रकाश को लौटाता है। ठीक है। अब परावर्तन, पहले पढ़ लेते हैं हम दर्पण। दर्पण क्या होता है बेटा? जैसे हमारे पास एक कांच था, पारदर्शी, पारदर्शी कांच। अब देखना बेटा, खिड़की में जो गिलास होता है ना, वो उसके आर पार हमें दिखाई देता है बाहर क्या हो रहा है, तो हम उसके एक तरफ क्या करेंगे, अखबार चिपका देंगे, तो फिर हमें आर पार दिखाई नहीं देगा। फिर हमें उस खिड़की के शीशे में हमें अपना चेहरा दिखाई देने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर वो कांच पारदर्शी था, उस पे या फिर एक तरफ से रंग कर दो बेटा, पॉलिश, कलर, तो वो पारदर्शी में थे, अब हो गया अपारदर्शी, यानी अब इसके आर पार दिखाई नहीं देगा। तो जब पारदर्शी कांच पर हमने एक तरफ पॉलिश कर दी, अखबार लगा दिया, तो फिर वो बन जाता है दर्पण। ठीक है, यानी ये है कांच, इस पे रंग कर दिया तो अब इसके इस पार दिखाई नहीं देगा। तो अब जब इस पे प्रकाश पड़ेगा, ऐसे आया प्रकाश, टकराएगा, लौट जाएगा, टकराएगा, लौट जाएगा, आ रहा है, जा रहा है, तो बेटा इसे ही परावर्तन कहते हैं। प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़े, ये कोई वस्तु है एक्स वाई जेड जो भी, लेकिन ये वस्तु कैसी है? अपारदर्शी। पारदर्शी होगी तब तो पार निकल जाएगा प्रकाश। तो अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है और वस्तु पे टकराता है और लौट जाता है, इस घटना को परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है और टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, इस घटना को परावर्तन कहते हैं। ठीक है बेटा, परावर्तन के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं और बहुत सारी जो घटनाएं